हाँ जी क्लास, कैसे हो सब? वॉइस क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। लास्ट जो कराया था पोजीशन प्रॉपर्टी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को? नो सर। ओके, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। मैं यहाँ पर एक डिव ले लेता हूँ जिसके अंदर क्लास कंटेनर है, या कुछ भी ले सकते हो क्लास। ठीक है, उसके अंदर मैं तीन डिव ले रहा हूँ जिसमें क्लास है बॉक्स। ठीक है, और सभी को मैं बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3 मैंने कुछ ऐसा ले लिया। ठीक है, मैं इस कंटेनर के अंदर मैं 3 बॉक्सेस बनाऊंगा क्योंकि हमने समझना है जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी को। अब देखो, यहाँ पर मैंने, यहाँ पर एक क्लास है, यहाँ पर दो क्लासेज है, क्योंकि एक क्लास मैंने कॉमन रखी है तीनों के अंदर, जो कि है बॉक्स बॉक्स बॉक्स, क्योंकि कुछ सीएसएस ऐसा होगा जो कॉमन होगा तीनों डिव के लिए। ठीक है, बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3 के अंदर मैं कुछ सीएसएस लिखूंगा जो डिफरेंट होगी, तो मैंने इसलिए इसका यूज कर लिया सेकंड क्लास के इसके अंदर। तो सबसे पहले कंटेनर को मैं कुछ विड्थ एंड हाइट दे देता हूँ। इसको देता हूँ विड्थ 90%। हाइट में दे देता हूँ 350 पिक्सल। एंड इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि हमें दिखे कंटेनर कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, और यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करके जो बाय डिफॉल्ट आपका पैडिंग है, मार्जिन है, वो 0 कर देना है। और इसके अंदर मैं लगा देता हूँ मार्जिन 0 ऑटो। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर हाइट को भी हम परसेंट में ले सकते हैं? हाँ, परसेंटेज में ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ओके। मैं 50% लेता हूँ अगर। अब 50% जैसे लिया ना हमने, वो गायब हो गया। हालांकि ऐसे नहीं कि वो दिखेगा नहीं, वो दिखेगा, बट जब कंटेंट डालोगे तभी दिखेगा। जब कंटेंट डालोगे, ठीक है, तो तभी दिखेगा, और 50% ही रहेगा फिर आपका। वो उससे ज्यादा कंटेंट बाहर आ जाएगा, लाइक ओवरफ्लो टाइप हो जाएगा। ठीक है, अभी मुझे इसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं है, सिर्फ बॉक्स जो मैंने लिया उनके हाइट वेट दूंगा यहाँ पर। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है आपके पास, 100 VH। देख रहे हो, 100 VH जैसे ही मैंने कही विजिबल हो रहा है। 100 VH के अंदर क्या होता है आपका, जैसे कि अब ये जो व्हाइट स्क्रीन है ये आपका व्यू पोर्ट है। तो अगर मैं 100 व्यू पोर्ट लिखता हूँ तो जितना ये व्हाइट हाइट है, ठीक है, तो उसको ऑक्यूपाई कर लेगा कंप्लीटली। ये एक टाइप है यूनिट्स का, जो कि हम आगे करेंगे वैसे। अभी के लिए मैं इसको पिक्सल में ले लेता हूँ। 550 पिक्सल लिया, तो इससे ज्यादा है इस हाइट से। ठीक है, 400 इतना है, मैं इतना ले लेता हूँ। हाँ जी उर्वशी, क्या बोल रहे हैं आप? दोबारा से जो अभी कराया है उसको दोबारा से बताऊं या फिर? ओके, मैसेज कर दिया बट नहीं है क्लास में। चलो, अब मैंने 3 बॉक्स लिए थे जिनके अंदर एक क्लास है कॉमन जो कि है बॉक्स। तो मैं सबको
हाइट दे देता हूँ 150 पिक्सल, या फिर नॉर्मल 100 पिक्सल का लेता हूँ। चलो 150 रहने देते हैं। 150 का हाइट एंड उसको विड्थ 150। तो अभी विजिबल नहीं होगा क्योंकि बैकग्राउंड कलर नहीं है, तो मैं अभी यहाँ से बैकग्राउंड कलर कॉमन दे रहा हूँ, फिर बाद में चेंज करूंगा। तो अभी कुछ ऐसे आ रहे हैं बॉक्सेज। मुझे करना है बॉक्स 1, तीनों का कलर जो डिफरेंट करना है। बॉक्स 1 का मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ कुछ ऐसा, तो वो डिफरेंट हो गया। ये बॉक्स 2 है, नीचे बॉक्स 3 है। एंड बॉक्स 2, इसको मैंने दिया बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसा, ठीक है। तो तीसरे वाले का चेंज करने की जरूरत नहीं है, करना हो तो कर सकते हो, नहीं तो जो बॉक्स है वो बाय डिफॉल्ट ये वाला कलर लेगा। ठीक है, क्योंकि हमें करना क्या था, तीनों को डिफरेंट कलर देना था। अब यहाँ पर अभी मैं लिख लेता हूँ, चलो बॉक्स 3, इसके अंदर कुछ सीएसएस लगाएंगे हम, तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ कि तीनों को एक साथ ही पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ। जैसे ही एब्सोल्यूट किया ना, तो आप देखोगे तीनों के तीनों यहीं पर ही हैं, यहीं पर हैं तीनों। देखो मैं बॉक्स 1 और 2 को हटा देता हूँ। ये 1 वाला बॉक्स है जो उसका कलर आ रहा है। अभी बॉक्स 3 को हटा दूं, तो बॉक्स 2 का कलर आ गया। अब 2 वाला क्यों आ रहा है, क्योंकि 1 वाला उसके नीचे है, बॉक्स 2 वाला आ रहा है। अब बॉक्स 3 का कलर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो यहां पर एक सेकंड क्लास। तो यहां से मैंने तीनों को एक ही पोजीशन दे दिया एब्सोल्यूट। ठीक है, तो तीनों यहीं पर आ गए, क्योंकि कंटेनर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहीं पर है, यहाँ पर आ गए। अब आप यहाँ से मुझे बॉक्स 1 को मैं हल्का सा चलो टॉप से नीचे ले आता हूँ 15 पिक्सल। तो जैसे मैंने नीचे किया ना, तो बॉक्स 1 नीचे यहाँ से दिखने लगे क्योंकि वो 15 पिक्सल नीचे आ गए। एंड इसको मैं लेफ्ट से कर देता हूँ सेम 15 पिक्सल, कुछ यहाँ पर है। इनकी वैल्यू चेंज कर दो, इसको मैं कर देता हूँ 45। या फिर मैं वैल्यूज को थोड़ा और इंक्रीज करता हूँ, लाइक इसको रखते हैं नियर अबाउट 75। ठीक है, ये वाला ग्रीन वाला यहाँ चला गया है जिसके ऊपर अभी लगाया, इसको मैं और इंक्रीज करता हूँ नियर अबाउट 105। और यहाँ पर मैं इनको नंबरिंग दे देता हूँ 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो ताकि विजिबल हो आपको कौन सा बॉक्स कौन सा है। ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है, बॉक्स 3 है। अब जी इंडेक्स या जेड इंडेक्स आपका क्या करता है कि आप जिसको ज्यादा इंडेक्स देंगे वो सामने आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 को अगर दूं, बॉक्स 2 को बाय डिफॉल्ट 1 होता है, मैंने 1 दिया तो ये ऊपर आ गया।
यानी कि बाय डिफॉल्ट अगर मैं ओके बाय डिफॉल्ट 1 नहीं, बाय डिफॉल्ट 0 है। तो अब तीनों का 0 है, लेकिन सामने कौन सा होगा जो सबसे लास्ट होगा? सबसे लास्ट कौन सा है? थर्ड वाला, तो वो सबसे सामने आ रहा है। तो मान लो इसका जी इंडेक्स बॉक्स 1 का, इसका मैंने किया 4, तो इसका ग्रेटर हो गया दोनों से। इसका मैंने दिया हुआ है बॉक्स 2 का 0, वो बाय डिफॉल्ट 0 ही है, और इसका भी 0 ही है। ठीक है, तो जिसको सामने लेके आना है उसका आपने इंक्रीज करना है। लाइक इसका मैं 45 कर दूं, ग्रीन वाले का ग्रीन ऊपर आ गया। माइनस में भी ले सकते हो, प्लस में भी ले सकते हो, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए हमेशा। इसको मैंने दिया 999, तो सबसे ऊपर ये चला जाएगा। इसका इंक्रीज कर दो 1004, तो 999 से ज्यादा हो गया। मीन्स क्लियर है ना कि जी इंडेक्स होता क्या है? मीन्स अगर कोई एलिमेंट आपका बैक साइड में है, उसको फ्रंट में लेके आना है, तो उसके लिए हम जी इंडेक्स का यूज करते हैं। जो चीज हमें दिख नहीं रही है किसी एलिमेंट के बैक साइड में, उसको सामने लेके आना है, तो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जे जेड इंडेक्स की जो वैल्यू है हम इंक्रीज करते जा रहे हैं सर, इनके ऊपर डिपेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे बॉक्स के ऊपर? किस चीज के ऊपर? सर बॉक्सेस के ऊपर, हमारे जो कंटेनर है, कंटेनर बॉक्सेस। इफेक्ट यही पड़ेगा कि जिसकी ज्यादा होगी वो सामने आएगा। तो ये तो मैंने एग्जांपल दिया, आप चाहो तो जो भी वैल्यू देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल इसको आप 2 देना चाहते हो, इसको आप 1 देना चाहते हो, ठीक है, और इसको ओके, ठीक इसको 1 दिया, एंड जो लास्ट वाला है उसका वैसे तो बाय डिफॉल्ट 0 है। अगर नहीं देंगे तो 0, तो मैं वापस से 0 कर देता हूँ। तो आप देखो कि जिसका इंडेक्स ज्यादा है वो सामने आएगा। ये सामने आ गया, ये पीछे चला गया, ये सामने आ गया। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो ये तो हो गया, बट यूज कहाँ होगा? लाइक आप स्लाइडर देखते हो वेबसाइट के अंदर, ठीक है, है। स्लाइड्स यस आती सर। हैं, वहां पर हम इसका यूज करेंगे। लाइक एक स्लाइड आई, वो फिर चली गई, गायब हो गई, फिर सेकंड स्लाइड आ गई, या फिर थर्ड आई। तो क्या करते हैं हम कि यूजिंग, अगर आप जावास्क्रिप्ट से बनाओगे तो वहां पर हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू को, लाइक फर्स्ट स्लाइड थी उसकी वैल्यू को, जेड इंडेक्स को कम कर दिया, दूसरी को बढ़ा दिया। जैसे ही उसका जो टाइम पीरियड आपने रखा हुआ था 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के बाद उसकी कम कर देनी है, थर्ड वाले की बढ़ा देनी है। जेड इंडेक्स का यूज करके भी स्लाइडर बना सकते हैं, नहीं तो सिंपल सीएसएस से बनाना है तो ओपेसिटी का यूज करके भी हम बना सकते हैं। पहले वाले जो पहला बॉक्स है उसकी ओपेसिटी ज्यादा कर दो, दूसरे वाले की और तीसरे वाले की 0 रखो, तो पहले वाला दिखेगा। आफ्टर सम टाइम ऑफ इंटरवल 5 सेकंड्स या 2 सेकंड, जो भी आपने रखना है, उसके बाद सेकंड वाले की इनेबल कर दो, बाकी दोनों 0। फिर थर्ड वाले की इनेबल कर दो, बाकी दोनों 0। तो कुछ इस तरह से बनाने को बहुत तरीके से बनते हैं आपके स्लाइडर्स भी। तो उसमें जेड इंडेक्स भी यूज कर सकते हो, ओपेसिटी भी यूज कर सकते हो। फिर आगे हमारी एनिमेशन प्रॉपर्टीज आएंगी, उसका हम यूज करेंगे। अभी सिर्फ ये बेसिक समझाने के लिए कि जेड इंडेक्स होता क्या एक्चुअल में। तो बेसिकली अगर कोई चीज पीछे है, हमें सामने ही दिखाना है उसको, तो उसके लिए आप जेड इंडेक्स की वैल्यू उसकी इंक्रीज करोगे। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको जेड इंडेक्स ना दूं, ठीक है, और इसको भी ना दूं, तो जिसकी ज्यादा होगी वो सामने आएगा। ये वाला सामने है अभी 1 वाला। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका, जिसको आपने सामने लेके आना है वो सामने आएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। फ्लोट प्रॉपर्टी का देखते हैं हम कैसे यूज करना है। तो इसके अंदर मैं यही कॉपी कर लेता हूँ सेम। इसको मैंने नेम दिया फ्लोट डॉट सी एस एस, और इसके अंदर से भी कुछ सी एस एस उठा लेते हैं इसके लिए।
या फिर मैं वापस से इसको लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ। ठीक है, तो जो मेरा ये है वैल्यू, अब जी पोजीशन एब्सोल्यूट वगैरह ये मुझे नहीं चाहिए। तो हमें समझना है फ्लोट प्रॉपर्टी को, तो मैं इसको हटा देता हूँ, नहीं चाहिए अभी हमें। अभी देखो यहाँ पर मैं सिंपली जो बॉक्स क्लास है तीनों के अंदर कॉमन है, फ्लोट प्रॉपर्टी कैसे काम करती है आपकी। ठीक है, फ्लोट मीन्स किसी चीज को फ्लोट करना, एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना। जैसे अभी सिंपली मैं लिखूं ना फ्लोट, फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट की तरफ मुझे करना है। ठीक है, तो आप देखोगे तीनों लेफ्ट की तरफ चलेगी। देख रहे हो, एक ही लाइन में आ गया, तीनों के दोनों फ्लोट हो गए। फ्लोट का मीनिंग समझते हो ना, फ्लोट करना। तो अब जो पहले होगी वो यहाँ पर आ गई है। पहले कैसे, जो डी पहले था वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि बॉक्स क्लास तीनों में कॉमन है। तो मैंने प्रॉपर्टी दिया फ्लोट लेफ्ट, तो ये लेफ्ट की तरफ पहले जाएगा, फिर ये वाला लेफ्ट की तरफ जाएगा, फिर ये वाला लेफ्ट की तरफ जाएगा। हाँ, अब मान लो सेकंड वाले को मैं अलग से फ्लोट राइट देता हूँ, तो क्या राइट की तरफ जाएगा? देखो, ये देखो, वो राइट की तरफ चला गया। उसने वो इसके पीछे नहीं गया, क्योंकि उसको फ्लोट लेफ्ट नहीं दिया, हमने फ्लोट राइट दे दिया, तो राइट में चला गया। तो बीच वाला बॉक्स, सॉरी जो लास्ट वाला बॉक्स था वो वन की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसको बॉक्स क्लास से दी है मैंने। बॉक्स क्लास कॉमन है तीनों के अंदर, तो मैं अब यहां से हटा के इसको देता हूँ सिर्फ फ्लोट लेफ्ट। तो अब देखोगे जो आपका थर्ड एलिमेंट है वो कहाँ चला गया। थर्ड एलिमेंट का मैं कलर अलग से लेता हूँ कुछ, ताकि हमें दिखे। इसको मैं करता हूँ कुछ ऐसा। तो अभी नंबर 3 तो दिख रहा है, बट हमें ये नहीं दिख रहा है कि वो है कहाँ पर। तो बॉक्स 1 का मैं बैकग्राउंड कलर हटाता हूँ। तो अच्छा, यहाँ से भी कलर है जो मिल रहा है बॉक्स 1 को। तो आप देखोगे यहाँ पर चला गया, फ्लोट हो गया ऑटोमेटिक। अब ये क्यों होता है, इसका भी रीजन है। अब आप चाहते हो कि बॉक्स 1 को यहाँ रखना है, बॉक्स 2 को यहाँ रखना है, बॉक्स 3 यहीं पर आए नीचे। ठीक है, तो उसके लिए बॉक्स 3 के अंदर हम करते हैं क्लियर बहुत, और चेक करते हैं क्या ये वर्क करेगा। ठीक है, अब नीचे आ गया, वो अपनी पोजीशन के ऊपर है। इससे क्या होता है कि आपने मान लो एक बॉक्स को फ्लोट दिया और दूसरे को नहीं दिया, तो वो क्या करता है कि उसके पीछे चल पड़ता है, जहां पर वो बॉक्स होगा वहीं चला जाएगा, उसके नीचे चला जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो हम चाहते हैं कि हमने सिर्फ इसको फ्लोट करना है, इसको फ्लोट करना है, इसको लेफ्ट में कर दिया, इसको राइट में कर दिया। तो अगर इसको मैं, ये प्रॉपर्टी आती है क्लियर बोथ, अगर ये नहीं करूंगा तो ये इसके नीचे चला जाएगा। ऐसा ना हो तो क्लियर बोथ यूज करेंगे। क्लियर है सभी को? अब जैसे 1 यहाँ गया है, क्योंकि 1 को लेफ्ट दिया हुआ, ये राइट में गया, तो यहाँ से आप 1 को अगर राइट में ले जाना चाहते हो तो राइट लिखो। अब देखो, अब बॉक्स 2 भी राइट है, बॉक्स 1 भी राइट है, लेकिन जब यहाँ पर आप देखोगे तो बॉक्स 1 पहले है, और दोनों को राइट दिया है, तो जो बॉक्स पहले है वो पहले राइट में जाएगा, सेकंड वाला बाद में। तो मैं चाहता हूँ कि सेकंड वाला मैं यहाँ लेके आऊँ, तो सेकंड के अंदर मैं कर देता हूँ लेफ्ट, तो इधर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी क्लास। क्वेश्चन ये आता है कि फ्लोट का हम यूज क्यों करते हैं, इधर से उधर क्यों करते हैं हम, कहाँ यूज हो गई।
तो यहाँ पर ये जो लगा हुआ है इस साइड है, ये कंटेंट बीच में है, ये इस तरफ है बॉक्स, जब ऐसे करोगे तो इस स्क्रीन साइज के ऊपर क्या किया हुआ है, इसको मिनिमाइज कर दिया गया, एक ही है बॉक्स सामने। तो आप फ्लोट का यूज करके भी कुछ ऐसा बना सकते हो। जैसे कि अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ ऐसा समझाने के लिए, बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 है मेरे पास। तो जो कॉमन क्लास है उसको मैं हटा देता हूँ, नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तो अभी कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, अब ये जितना कंटेंट है उतना है, लेकिन बॉक्स 3 क्लियर बोथ साइड क्या है, तो वो 100% ले रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो तीनों को, अच्छा यहाँ से ना मैं क्या करता हूँ कि विड्थ अलग अलग दूंगा, हाइट सेम रख देता हूँ मैं सभी की, 150 150। ठीक है, तो बॉक्स 1 को मैं विड्थ यहाँ से देता हूँ 50%। तो आप देखोगे वो 50% एरिया ऑक्यूपाई कर लिया उसने, वन ने। ऐसे ही बॉक्स 2 को 50%। तो कुछ ऐसा व्यू बन जाएगा आपका। क्लियर है? बॉक्स 1 को मैं लेफ्ट में कर देता हूँ और इसको राइट में। अब इसको लेफ्ट कर रहे हो और इसको भी लेफ्ट करोगे तो एक ही व्यू आएगा आपका, क्योंकि ये 1 पहले है तो वो पहले लेफ्ट में जाएगा, 2 फिर लेफ्ट में जाएगा। अब मैंने क्या लिखा हुआ है, बॉक्स 1 लेफ्ट और बॉक्स 2 राइट, क्योंकि और स्पेस है ही नहीं जो दिखेगा आपको बीच में। तो अगर मैं इसको हटा दूं, 2 को ना दूं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, कंटेंट यहाँ देखेगा 2 लिखा हो, बट वो चला जाएगा इसके नीचे, तो देना जरूरी है। या तो आप इसको लेफ्ट दो या राइट दो, क्योंकि एरिया बचा ही 50% है, 50% इसने ऑक्यूपाई कर लिया है। कुछ ऐसा। ओके, या फिर जो वहां पर बना हुआ है वैसा कुछ समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 20% और इसको विड्थ थर्ड वाले को 20%। तो मुझे तीनों ही फ्लोट लेफ्ट करने हैं, तो मैं यहाँ पर एक ही बार लिखूंगा बॉक्स के अंदर, और यहाँ से सिर्फ विड्थ डिफाइन करूंगा। तो 20 ये है, 20 ये है, तो 40 हो गया, तो इसको मुझे 60 देना चाहिए। तो कुछ ऐसा व्यू बनेगा जो कि वहां पर यूज हो रहा है, कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट। लाइक यहाँ पर कुछ परसेंटेज, यहाँ पर कुछ परसेंटेज, बाकी परसेंट ये ले रहा है एरिया आपका। ठीक है, बाकी ये कैसे होगा कि इस स्क्रीन साइज के ऊपर ये बंद हो रहा है, वो तो हमारा बाद का कॉन्सेप्ट है। जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं कि इनको हटा सकते हैं, या फिर इसको 100% भी दे सकते हैं, इसको नीचे कर सकते हैं, वो सब पॉसिबल हो जाता है। अब इसे सिर्फ समझाने के लिए कि इतना एरिया डिफाइन करना है, तो 20% रहेगा, ये 20%, बाकी रिमेनिंग हमने 60% इसको दे दिया। क्लियर है ये चीज जो बताइए? अब अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर ना हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है वेरिएबल्स क्रिएट करने का। जैसे आप मैथ्स में देखते हो, या फिर कुछ और सब्जेक्ट्स अगर आपने पढ़े हो, सी प्लस प्लस वगैरह, वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू स्टोर कराते हैं। वेरिएबल सुने हैं ना मैथ्स के अंदर, लेट एक्स इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 20, तो वो वेरिएबल होते हैं हमारे। तो ऐसे ही इसके अंदर भी कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का। वो कॉन्सेप्ट क्यों आता है, देखो मान लो आपने इस बॉक्स की वैल्यू करनी है 15%, तो मैं चाहूंगा कि इधर वाला डिजाइन भी मेरा 15% रहे। मीन्स इसको और इसको इक्वल विड्थ देनी है मुझे। ठीक है, और जो बाकी बचेगा वो ऑटोमेटिक इसको मिल जाए। 15 15 30, 30 के बाद 70 बचे तो इसको मिल जाए ऑटोमेटिक। तो कैसे पॉसिबल होगा? तो उसके लिए कंसेप्ट आता है आपके पास वेरिएबल्स का। तो यहाँ पर आपके पास आता है रूट। रूट मीन्स जो इसका पूरे स्ट्रक्चर का, HTML स्ट्रक्चर का जो रूट है, ये सारा का सारा उसके अंडर आता है रूट। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सी क्लास है, ये लगाया मैंने तो, क्या है, क्लास है, एलिमेंट है? उस दिन बताया था ना कि सिंगल कोलन का क्या मतलब है, डबल कोलन का क्या मतलब है।
ठीक है, नहीं मालूम अभी छोड़ दो, कोई कोई जरूरी नहीं है अभी, सिर्फ वेरिएबल समझाने के लिए यहाँ पर मैंने इसका यूज किया, क्योंकि इसके अंदर मुझे डिफाइन करना है। अब यहाँ पर वेरिएबल बनाना कैसे है, मान लो मुझे विड्थ देनी है, तो मैंने एक नेम ले लिया, कुछ भी नेम ले सकते हो, डब्ल्यू ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ थोड़ा सा जी। रिपीट करना सर, पहले वाला। ओके। इससे पहले वाला, ये जो फ्लोट वाला था, इसकी बात कर रहे हो ना? हाँ जी। यस सर। ठीक है, देखो फ्लोट वाले में क्या किया मैंने यहाँ पर कि वैसे तो हम जब आगे जब और डीपली जब सीएसएस करेंगे तब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फ्लोट की, लेकिन आप फ्लोट का यूज करके अगर कोई वेबसाइट क्रिएट करते हो, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जैसी ये बनी हुई है, तो अगर फ्लोट से यूज करना है तो फ्लोट में दो ही कंसेप्ट होते हैं आपके, या तो फ्लोट राइट जाएगा या फ्लोट लेफ्ट जाएगा। जैसे कि अभी मैंने तीनों को लेफ्ट दिया हुआ है, तो तीनों लेफ्ट की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि बाकी स्पेस है ही नहीं। हाँ, अगर स्पेस कुछ बचता है, मान लो इसको मैंने 50% कर दिया, तो अब 10% रह जाता है, देखो। तो मीन्स इसको अब देखने से पता चलेगा कि तीनों लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। अब जो पहले डिव है आपका, यहाँ पर इस जो एचटीएमएल स्ट्रक्चर है आपका, इसके अंदर जो पहला डिव है वो पहले लेफ्ट में जाएगा, उसके बाद ये लेफ्ट में जाएगा, फिर ये लेफ्ट में जाएगा। अगर आप इसको राइट कर देंगे, बॉक्स क्लास तीनों के अंदर कॉमन है, तो अगर मैं यहाँ राइट करता हूँ तो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि वन वाला पहले, तो वन वाला जाएगा राइट में, देन सेकंड, देन थर्ड। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। किसी के ऊपर अगर नहीं चाहते आप ये अप्लाई हो, मान लो थर्ड वाला जो है, इसको आप नहीं देना चाहते फ्लोट, आप सिर्फ वन और टू को रखना चाहते हो, तो आपने इसके अंदर लगाना है सिंपली क्लियर बोथ। क्लियर बोथ किया तो ये ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। अब एक्चुअल पोजीशन यही बनती थी उसकी, अगर हम इसको देखोगे, ये राइट किया हुआ ना, इसको लेफ्ट करो, ठीक है, 1 2 3, अब ये होना यहाँ चाहिए था उसके अकॉर्डिंग, थर्ड वाले को, लेकिन वो इस पोजीशन को छोड़ के यहाँ आ जाएगा। अगर करते हो लेफ्ट, करोगे राइट, तो वहां जाएगा। ये चीज क्लियर है कि ये लेफ्ट करने पे यहाँ को आ रहा है, राइट करने पे यहाँ को आ रहा है। हाँ जी सर। ठीक है, चलो अब मैं फटाफट से वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। उसका जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। अभी मेरे पास ये 60% है, ये 20% है, ये 20% है। अब मैं वेरिएबल के कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। वेरिएबल जब भी आपने क्रिएट करना है, जैसे आप मैथ्स के अंदर करते थे ना, लेट एक्स इक्वल टू 10, ठीक है, कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर भी वेरिएबल्स का। इसको मैंने कमेंट कर दिया। तो यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए ये आपने यूज करना है। उसके बाद जो भी आपने नेम देना, फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया div w, या फिर डिव विड्थ लिख दिया मैंने कंप्लीट, हाइफन भी दे सकते हो, बीच में कुछ भी दे सकते हो, या फिर विड्थ लिखना है सिंपली विड्थ लिख सकते हो। मैं दे देता हूँ डब्ल्यू डिव, ठीक है, मीन्स डिव का ये विड्थ है, उससे रिलेटेड ही कीवर्ड ले लिया। तो यहाँ सेम जैसे यहाँ पर वैल्यू डालते हो वैसे आप वैल्यू डालोगे। तो अब यहाँ पर अगर मैं कोई वैल्यू डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको भी वही वैल्यू देनी है जो इसको देनी है, ठीक है, मैं यहां पर कर देता हूं 15%, ठीक है। अब इसका मुझे यूज करना है यहां पर, और यहां पर, और यहां पर भी, क्योंकि 100 में से माइनस करके जो बचेगा वो इसको मिले विड्थ, कुछ ऐसा। तो यहां पर आपने क्या करना है, वेर फंक्शन लगाना है, इसके अंदर इसको पास कर देना है। तो इसने 50% ले लिया। सेम चीज आपने इसके लिए यहां करनी है, ठीक है, हो गया। तो इसके अंदर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लगाना है आप कि
आपकी जो विड्थ है, अगर मान लो 100% माइनस ये वाला वेरिएबल आपका, तो अब कैसे करें इसको, माइनस कैसे करें, होना तो यही चाहिए ना। कि कैलकुलेट करके दे हमें। तो हमारे पास एक फंक्शन है KLC। अब इसके अकॉर्डिंग 100% में से मैंने इसको माइनस किया तो 15% माइनस हुआ है, जबकि होना चाहिए 2 टाइम्स। 2 टाइम्स होना चाहिए ना, 15 इसका और 15 इसका, ऐसा ना। तो क्या मैं ऐसा इसके अंदर क्या कर सकता हूं, क्या मैं इसके साथ इंटू 2 कर सकता हूं, बनेगा फॉर्मूला। अब आप यहां से वैल्यू जब भी चेंज करोगे, फॉर एग्जांपल इसको मैंने कर दिया 10%, तो ये ऑटोमेटिक 10 10 20 तो 80% ले लेगा। क्लियर है कंसेप्ट? यस सर। ठीक है, ये आपका मेथड है कैसे आपने वेरिएबल लेना है। जब भी वेरिएबल बनाना है तो उससे पहले आपने ये यूज करना है। क्या बोलते हैं इसको हम, कौन सा साइन है ये? करली ब्रेसेस। इसकी बात कर रहा हूं मैं, WD से पहले जो लिखा है। हाइफन। ठीक है, हाइफन या फिर माइनस माइनस, ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज कर लो, दोनों एक ही है वैसे तो। उसके बाद आपने जो भी वेरिएबल का नेम रखना है वो देना है, देन उसकी जो भी वैल्यू है। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है कि अब क्योंकि मैं तो कॉन्सेप्ट यही चाहता हूं कि इसकी और इसकी विड्थ मुझे इक्वल रखनी है हमेशा हर बार। तो मैं यहाँ से एक ही वेरिएबल पास करूंगा। जैसे इसको 20% करूंगा, ये 20 20 40 हो गया, तो ये ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ भी 20 दे दिया, यहाँ भी 20% दे दिया। तो यहाँ पर कैल्सी मतलब मीन्स कैलकुलेशन के लिए कैल्सी यूज करते हैं। तो इसके अंदर ये तभी वर्क करेगा। यहाँ पे देखो मैंने स्पेस दिया, अगर मैं स्पेस हटा दूं ना तो वर्क नहीं करेगा। हमेशा स्पेस देना है जब भी ऐसा कुछ आप कर रहे हो, तभी वर्क करेगा ये। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि कैल्सी फंक्शन के अंदर मैंने किया 100 माइनस, यानी कि 100% माइनस जो भी आपने विड्थ यूज की है, ये विड्थ थी, वेरिएबल यहाँ पास किया, पास कर दिया। लेकिन अगर मैं 2 नहीं लगाऊंगा तो सिर्फ वो एक ही बार माइनस करेगा 20% को। तो ये 20 था, तो ये मेरा बच गया 80% ले लिया इसने, जबकि इसका 20 भी माइनस करना था, तो यहाँ पर इंटू 2 कर देना है, क्योंकि ये जो वेरिएबल है 2 बार यूज हो रहा है, फर्स्ट डिव के लिए एंड सेकंड डिव के लिए। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना ही प्रैक्टिस करना है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है तो फिर आप लोग पूछ लेना मुझसे। ठीक है। ओके जी, बाय बाय। वैसे आगे जब मैं करूंगा, जहां पर ऐसी जरूरत होगी ना कि एक कोई कलर है मुझे बार बार यूज करना पड़ रहा है, तो वहां वेरिएबल का यूज करूंगा। कोई वैल्यू है जो सेम है 4 5 बार हमारे CSS फाइल के अंदर, तो वहां वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्लास ये खत्म कर रहा हूँ। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर पूछ लेना आप मुझसे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलो। सर इसकी कोडिंग मिल सकती है हमें? ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा अभी ग्रुप के अंदर। ओके सर।